इस रुमाल से मैं आपको 10 ऐसी एक्सरसाइजेज करके बताने वाली हूँ। अगर आप कर लेते हैं तो आप खुद कहेंगे कि हमें पता क्यों नहीं था कि ये एक छोटा सा हैंकी हमारे किस किस काम आता है। और लास्ट में मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी प्लेस में कर सकते हैं, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, या आप घर पर लेटे हो, आप या पार्क में बैठे हो, आप इजीली उन एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपकी फुल बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी। ये रुमाल ऐसे चुटकियों में आपके सभी शरीर के जोड़ों के दर्द को ठीक कर देगा, जैसे कि आपको कभी जोड़ों का दर्द हुआ ही नहीं था। जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन है और सर्वाइकल की वजह से वो जो है अपनी नेक को अप एंड डाउन नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो है बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, रुमाल को इस ट्रायंगल शेप में ले लेना है सबसे पहले। फिर आपने जो है रुमाल को राउंड करना है अच्छे से। आपने इस तरीके से रुमाल को राउंड कर लेना है। आपने जो है रुमाल को नेक के पीछे रखना है इस तरीके से। और याद रहे, आपने अपने हैंड्स को ऐसे नहीं खोलना है। आप ये एक्सरसाइज ध्यान से देखें और आपने ये एक्सरसाइज कितने कितने समय के लिए करनी है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो आपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब के साथ इस रुमाल को पकड़ना है और हैंड्स को आपने जो है अपनी कमर के साथ इस तरीके से जोड़े रखना है ताकि आपकी नेक को जो है सही जो है पोस्चर मिल सके। उसके बाद जैसे जैसे आपके हैंड्स अप होंगे, आपने जेंटली, बिल्कुल जेंटली प्रेस करके रखना है अपनी नेक पे रुमाल को। तो इस तरीके से जो है आपने स्लो स्लो ऊपर जाना है। जैसे जैसे आपके हैंड्स ऊपर जाएंगे तो रुमाल जो है आपकी नेक को एक सहारा दे रहा है, तो वो जो है उसको पुश करेगा कि वो जो है ऊपर की साइड देखे। तो इससे देखिए सर्वाइकल की वजह से जो आपकी नेक ऊपर नहीं हो रही थी और नेक में जो पेन हो रहा था वो आपका धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर वापस आपने उसी पोजीशन पे आ जाना है। ये आपने 10 टाइम करना है। तो 10 टाइम जब आप 5-5 सेकंड का होल्ड करके ये एक्सरसाइज करेंगे तो देखिएगा सर्वाइकल की वजह से जो आपकी नेक में पेन हो रहा था वो आपका नेक पेन जो है ठीक हो गया होगा। एक्सरसाइज भी इसी तरीके से है। जो लोग पढ़ाई करते हैं या लैपटॉप पर वर्क ज़्यादा करते हैं या फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उनकी नेक ना बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, जिस वजह से उनकी नेक जो है राइट लेफ्ट नहीं हो पाती है। अगर वो कोशिश करते हैं राइट लेफ्ट करने की तो उनके नेक में जो है पेन होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका पेन चुटकियों में ठीक हो जाए तो उसके लिए ये सेकेंड एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, अगर आप राइट साइड देखना चाहते हैं तो आपने लेफ्ट हैंड को अप करना है, रुमाल को इसी तरीके से पंच बना के आपने पकड़ना है और आपने अप करना है और जो है आपने प्रेशर डालना है कि आपकी जो नेक है वो राइट साइड मुड़े। ये देखिए जैसे जैसे रुमाल आपका जो है हैंड राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड आपका राइट साइड जा रहा है, उसी तरीके से आपकी नेक भी राइट साइड जा रही है। तो आपने ऐसा 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस आपने उसी पोजीशन पे आ जाना है। फिर सेकंड फिर आपने ऐसा ही करना है। अब आप लेफ्ट साइड देखना चाहते हैं तो आपने राइट हैंड को अप करना है। फिर आपने स्लोली स्लोली रुमाल जो है अपने फेस के पास लेके आना है, वो आपकी नेक को प्रेस करेगा और आप जो है लेफ्ट साइड देख पाएंगे। एक बात मैं और बोल दूँ, ये नहीं है कि आप नेक को बिल्कुल ही पीछे ले जाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करना है, ये रोंग है। तो आपने जितना कंफर्टेबली आप लेफ्ट साइड देख पाए उतना ही आपने कंफर्टेबली देखना है। इससे क्या होगा, 5 सेकंड के लिए आप होल्ड रखेंगे, इससे क्या होगा आपकी जो नेक की स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी और आप इजीली राइट एंड लेफ्ट देख पाएंगे और आपकी नेक का पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। और ऐसा भी आपने जो है 10 टाइम करना है, स्विच करते रहना है राइट एंड लेफ्ट साइड। जिन लोगों के जो है शोल्डर रोटेट नहीं होते हैं या शोल्डर ढंग से अप नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए ये एक्सरसाइज है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने खड़े हो जाना है और रुमाल को आपने इस तरीके से पकड़ के रखना है, पंच बना के इस तरीके से पकड़े रखेंगे और आपने जो स्लोली स्लोली अपने हैंड को अप करना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके जो है शोल्डर्स रोटेट नहीं होते, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है। ये देखिए आप फिर राउंड करेंगे और आपने जो है अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फिर वापस आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। और ये आपने स्लो स्लो करना है, बिल्कुल फास्ट नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, आपके जो शोल्डर्स है उसमें झटका भी आ सकता है। तो आपने ये एक्सरसाइज जो है कंफर्टेबली करनी है ताकि आपके जो शोल्डर हैं वो सही डायरेक्शन में रोटेट हो सके और आपके शोल्डर का पेन जो है वो ठीक हो सके। अब मैं आपको 4th एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। अगर आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, आपके शोल्डर्स जो है ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये 4th एक्सरसाइज है। आपने हैंकी को इसी तरीके से पकड़ के रखना है
और ये सभी एक्सरसाइजेज आपने कंफर्टेबली करनी है। इस तरीके से आप पकड़े रहेंगे और लेग्स जो है आपके ओपन रहेंगे। फिर आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली आपने हैंड्स को, आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आपने अपने हैंड्स को जो है राइट साइड लेके जाना है। ये देखिए जब आप लेके जा रहे हैं तो यहाँ से आपका हैंड और आपके शोल्डर स्ट्रेच हो रहे हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से अगर आपके हैंड्स में पेन है या आपके शोल्डर्स में पेन है तो वो भी आपका पेन जो है ठीक हो रहा है। और ये एक्सरसाइज भी आपने 10 से 20 टाइम करनी है, तो देखिएगा आपकी हैंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने अपने हैंड्स को स्लोली स्लोली अप लेके जाना है। ये एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए है जिनकी साइड कमर में पेन रहता है, बिकॉज वो अपने साइड कमर पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, जिस वजह से उनकी जो साइड्स की मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं और उनके साइड्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से अप करना है, आपने अपने लेग्स को जो है जॉइंट कर लेना है, और फिर आपने स्लो जो है राइट साइड जाने की कोशिश करनी है। जब आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड की जो बैक कमर है, साइड कमर है, वो स्ट्रेच हो रही है, जिस वजह से आपकी जो कमर का पेन ठीक हो रहा है। फिर से आपने लेफ्ट साइड जाना है, 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है, फिर वापस आपने उसी पोजीशन पे आ जाना। एक जगह बैठे बैठे काम करते हैं, ऑफिस जॉब है, अगर टीचर की जॉब भी कर रहे हैं, कई जगह उन्हें खड़े रहना पड़ता है, तो उनके क्या होता है, नी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने नी के पेन को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आपने क्या करना है, हैंड्स को इसी तरीके से ऊपर रखना है और रुमाल को इसी तरीके से आपने पकड़े रहना है। ये रुमाल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ईजी कर देगा आपके लिए हर एक्सरसाइज करना। तो आपने रुमाल को जो है, जैसे जैसे आप अपने हैंड्स को नीचे लेके आ रहे हैं रुमाल की मदद से, वैसे ही आपने जो है अपने नी को भी बैंड करना है। जैसे ही आप अपने हैंड्स को रुमाल की मदद से नीचे लेके आ रहे हैं, वैसे ही आपने नी को जो है आपने डाउन करना है। जैसे ही आपके हैंड्स अप होंगे वैसे ही आपका नी भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। फिर से आपने इस एक्सरसाइज को करना है, और ये एक्सरसाइज आपने 20 टाइम करनी है। तो देखिएगा आपके जो नी है चल नहीं पाते हैं, या नी में आपके पेन रहता है, या फिर नी में आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, या आपके मसल्स जो है नी के एक्टिव नहीं है, अगर ये एक्सरसाइज आप 10 से 20 टाइम करते हैं तो देखिएगा आपकी नी का पेन जो है ठीक हो जाएगा। और साथ में जिन लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है, जिनकी अपर बैक में पेन रहता है, उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत कंफर्टेबली है। ये एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज जो है 2 काम करेगी, एक तो आपका नी का पेन ठीक करेगी, प्लस आपकी अपर जो बैक है उसका पेन भी ठीक करेगी। आप जो है इसको राइट साइड भी कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है आपने 20 टाइम करनी है इसी तरीके से। अब मैं आपको 7th एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, अगर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी जो है नेचुरली कॉन्फिडेंट और अच्छी और एक्टिव रहेगी। तो आपने क्या करना है, इस रुमाल को पीछे की साइड लेके जाना है। सबसे पहले तो आपने इसको फिर से रोल करना है और बैक साइड इसको लेके जाना है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में आपने इसको बैक साइड लेके जाना है। और फिर बैक से जो है आपने हैंड्स को, आपने इसको पकड़ना इस तरीके से, उल्टे तरीके से। तो आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपके हैंड अप हो रहे हैं वैसे ही वैसे आपने अपनी कमर को डाउन करना है और नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और हैंड्स को बिल्कुल ऊपर लेके आ जाना है। फिर आपने जो है वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाना है। और ये एक्सरसाइज आपने कंफर्टेबली करनी है। अगर जो लोग ज़्यादा बुजुर्ग है वो सिर्फ यहीं तक आ पाते हैं तो आप यहीं तक आए। 15 दिन तक आपने इसी पोजीशन पे रहना है और फिर वापस, मतलब 15 दिन तक आप इसी पोस्चर पे वर्क करें, सिर्फ इतना ही डाउन जाए फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। जैसे जैसे ये एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो आप देखिएगा एक दिन आप बिल्कुल इस डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे और आपकी जो कमर का पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 8th एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपने बैठ जाना है इसी पोजीशन पे और आपने जो है इसे हैंकी को राउंड कर लेना है अच्छे से। फिर जिन लोगों के एंकल में पेन रहता है, जो लेडीज हील पहनती हैं उनके एंकल्स में पेन रहता है, या जो रेसिंग करती हैं, या कई लोग जो है सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनके पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अपने एंकल का पेन ठीक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिर्फ रुमाल को इस तरीके से आपने पकड़ लेना है। देखिए इसका प्लस पॉइंट ये होगा, आपने अपनी कमर को सीधा रखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपका पोस्चर बॉडी का जो है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपने प्रेस करना है कि आपके जो एंकल हैं, आपने रुमाल के साथ जो है आप अपने लेग को जो है पीछे की साइड आपने खींचने की कोशिश करनी है। लेकिन आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के लिए आपने अपने लेग्स को जो है धरती की साइड झुकाना है, अपनी फ्लोर की साइड। तो इससे क्या होगा,
आपका जो एंकल का पेन है वो ठीक हो जाएगा और फिर से आपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाना है। ये ऐसे आपने 10 टाइम के लिए करना है, तो देखिएगा आपका जो एंकल का पेन है वो भी गायब हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। नी में अगर आपकी पिंडलियों में, यहाँ पे पिंडलियों में और आपकी इनर थाई में पेन रहता है, तो उसके लिए भी मैं एक एक्सरसाइज लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, एक स्मॉल टॉवल का यूज करना है, इसको जितना हो सके उतना आपने बैंड करना है और इसको जो है आपने अपने नी के नीचे रख लेना है। ये देखिए, ये आपकी पिंडलियों पर और आपकी इनर थाई पर प्रेस डालेगा। अब आपने क्या करना है, अपने लेग को स्लोली आपने डाउन करना है इस तरीके से। जब आप डाउन करेंगे, जितना आप प्रेस करेंगे उतना आपका पेन ठीक होगा। जिन लोगों के पास कोई पार्टनर नहीं है, वो अकेले रहते हैं और उनकी पिंडलियों में पेन रहता है या उनको मसाज की सही टेक्निक नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। तो ये देखिए, ये आपकी इनर थाई को और आपकी पिंडलियों को प्रेस कर रहा है एक ही साथ और इन दोनों का ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, जिस वजह से आपकी पिंडलियों के साथ साथ आपकी थाई का जो दर्द है वो भी ठीक होगा। और ऐसा आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर वापस आपने उसी पोजीशन पे आ जाना है। फिर से आपने इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को 20 टाइम करना है। ये पिंडलियों के साथ साथ आपकी जो है थाई का पेन भी ठीक करेगा, प्लस अगर आपकी थाई पर कोई एक्स्ट्रा फैट भी जमा है तो ये उसको भी कम करने में आपकी मदद करेगा। 10th एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जो आपके लोअर बैक पेन के लिए। ये आप पेट के बल लेट जाइए और रुमाल को जो है आपने लोअर बैक पे रखिए इस तरीके से बिल्कुल, और आपने क्या करना है, इसको इसी तरीके से फ्लोर पर आपने रखना है और हैंड्स के साथ इसको पकड़ के रखना है और आपने जो है स्लोली कंफर्टेबली आप जाने की कोशिश करनी है। ये देखिए, ये रुमाल जो है आपको नीचे की साइड खींचने की पुश कर रहा है, लेकिन आपने जो है ऊपर की साइड ही देखना है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस आपने जो है उसी पोजीशन पे आ जाना है। ऐसा आपने 10 टाइम करना है, तो देखिएगा आपकी जो लोअर बैक पेन है वो भी आपका इससे ठीक हो जाएगा। और अब मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। इन एक्सरसाइज को किसी भी प्लेस में इजीली कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, रुमाल को इस तरीके से आपने जो है अपने नेक पर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आप कहीं बैठे हो और आपकी नेक एक ही जगह है, तो आपकी नेक अकड़ चुकी है, इस वजह से आपका पेन हो रहा है। तो जब आप इसको रब करोगे अपनी नेक पे, तो जहाँ से आपकी जो मसल्स हैं वो बंद हो गए हैं, तो इस तरीके से रब करने की वजह से वो अंदर से हीट पैदा होगी और आपके जो नेक का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था वो आपका चल जाएगा और आपका नेक का पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज है, अगर आप एक ही जगह पे बैठे हुए और आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी कमर पर इस रुमाल को रखना है और इस तरीके से आपने अप एंड डाउन जो है इस तरीके से रब करना है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स को हीट मिलेगी और आपकी जो कमर का पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इससे ऐसा जो है आपने सिर्फ 10 सेकंड के लिए करना है, तो देखिएगा आपको कमर में दर्द महसूस भी नहीं होगा। आपके पेन हो रहा है लेग्स में, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से रुमाल को अपने नी पर रखना है। रुमाल को जो है अपने नीचे से अच्छे से पकड़ लेना है ताकि आपके लेग ओपन ना हो पाए, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपके नी ओपन हो। तो आप जब प्रेशर डालेंगे तो आपके नी के मसल्स एक्टिव होंगे, जिस वजह से जो है आपके नी का पेन भी जो है ठीक हो जाएगा और आपके लेग्स जो है आपका काम करने में और भी ज्यादा वर्क करेंगे। तो ये थी 3 एक्सरसाइजेज जो आप इजीली कहीं भी किसी भी समय आराम से कर सकते हैं। ट्राई जरूर करें। जिन लोगों का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई इंजरी वगैरह है, वो लोग इन एक्सरसाइजेज को ना करें। और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।